हेलो यशोदा फैमिली। आज एक बार फिर से हम एक बहुत ही अमेजिंग डॉक्टर के साथ हैं जो कि हैं डॉक्टर सुधांशु बजाज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम सर। सर हमारे साथ हेड क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट में हैं। मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में ना हमें बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स के बारे में पता होता है। हम बचपन से सुनते आते हैं कि हार्ट का इशू हो तो इस डॉक्टर के पास जाना है, आपको यूरोलॉजिकल इश्यूज हो तो इसके पास जाना है। हर चीज़ के बारे में नॉलेज हमें दी जाती है। आज हमारे साथ बैठने का रीज़न ये है कि किसी भी हॉस्पिटल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसका क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट, कि उसकी इमरजेंसीज कैसे रन करती हैं, जहाँ पे इंसान बहुत ज़्यादा बेबस महसूस करता है और उस टाइम पे ना उसके पास कुछ होता नहीं है अपने आप को संभालने के लिए। तो जब इस तरीके के पेशेंट हॉस्पिटल में आते हैं जिनके साथ कुछ बहुत बड़ा मिसहैप हो या सडनली उनको कोई प्रॉब्लम आती है, तो सबसे पहले उन्हें जहाँ मूव करा जाता है वो होता है क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट। सो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ कि आप ऐसे बहुत सारे घरों की होप्स हैं जहाँ पे रैंडमली कोई इश्यूज आते हैं या एक्सीडेंटल केसेस आते हैं या कार्डियक इश्यूज आते हैं। आई थिंक आज हम सर के साथ ये सेशन सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि हम क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट को समझ पाएं, कैसे प्रोसेस करता है, कैसे अटेंडेंट्स को डील किया जाता है, क्या उनके लिए चीज़ें की जाती हैं और उनको एक बहुत ही बुरी सिचुएशन से निकाल के इन जैसे डॉक्टर्स की, नर्सेस की, जूनियर डॉक्टर्स की, क्योंकि क्रिटिकल केयर अपने आप में एक बहुत मेजर टीम से बनता है, वो कैसे उन्हें खुशी खुशी घर पहुंच जाते हैं। तो सर सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, व्हाट इज क्रिटिकल केयर? First of all, thank you, Sonu, madam, and for the beautiful description of the critical care department. Actually, critical care department is one of the most important area of any hospital. सबसे important area होता है। कोई भी पेशेंट आता है, जैसे आपने पूछा क्रिटिकल केयर क्या है। क्रिटिकल केयर ऐसी चीज है जो आप नाम से समझ सकते हैं कि क्या है। क्रिटिकल कंडीशन को ट्रीट करना क्रिटिकल केयर का काम है। जो हमारे MICU होता है, मेडिकल ICU होता है, सर्जिकल ICU होता है या कार्डियक यूनिट होता है, वो भी एक क्रिटिकल एरिया होता है। उसमें पेशेंट जाते हैं। फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट आता है इमरजेंसी में जिसको बहुत ज़्यादा ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है या कोई एक्सीडेंटल केस आता है, तो इमरजेंसी से फर्स्ट एड लेके वहाँ वो रेफर होता है हर डिपार्टमेंट में। मेडिकल पेशेंट मेडिकल ICU में आता है, सर्जिकल पेशेंट सर्जिकल ICU में आता है एंड कार्डियक पेशेंट कार्डियक ICU में आता है। तो बेसिकली वो पेशेंट हमारे पास आता है, वी स्टार्ट टू ट्रीट देम, ऑप्टिमाइज देम एंड स्टार्ट ट्रीटिंग देम। ये क्रिटिकल केयर होता है। बहुत सारी डिजीजेज हैं क्रिटिकल केयर की जो कि बहुत ही जानलेवा हो सकती है। अगर उसको मेडिकल एड ना मिले तो वो इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, इट कैन बी फैटल। सो वी आर हियर टू टैकल इट इन अ गोल्डन पीरियड ऑफ द ट्रीटमेंट। अगर वो गोल्डन पीरियड जो 1 घंटे का होता है, अगर वो निकल जाए तो बात भी कर सकती है। तो वी आर सपोज टू ट्रीट देम एग्रेसिवली इन द फर्स्ट आवर व्हेन दे अराइव। जैसे ही पेशेंट आएगा हमें उसके ट्रीटमेंट करना है एग्रेसिवली। क्रिटिकल एरिया वी आर द इंटेंसिविस्ट। इंटेंसिविस्ट मतलब होता है इंटेंसिव केयर। हमें अंदर से बाहर तक सब पूरा देखना पड़ता है पेशेंट का कि क्या चल रहा है बॉडी में, दैट टू इन अ वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम। दैट इज क्रिटिकल। सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी इसी बात से जुड़ा हुआ है मेरा। जैसे आपने कहा हर टाइप के बहुत ही क्रिटिकल केसेस आते हैं, तो सर इन जनरल क्या आप कुछ बता सकते हैं कि बेसिकली क्या टाइप्स के केसेस आपके पास आते हैं जो आपने यशोदा सुपर स्पेशलिटी कैंसर डेडिकेटेड हॉस्पिटल में हैंडल करते हैं? मेजरली हमारे पास सारे कैंसर रिलेटेड पेशेंट्स आते हैं। फॉर एग्जांपल लंग कैंसर हो गया। अब कैंसर प्राइमरी कोई भी हो, मैं आपको जस्ट जनरल बताऊंगा क्योंकि पूरा नहीं बता सकता हूँ, तो जल्दी बताऊंगा कि लंग कैंसर हो गया या प्रोस्टेट कैंसर हो गया या कोई ब्रेन मेटास्टेसिस मतलब फैला हुआ कैंसर, राइट। कोई भी लंग का कैंसर हुआ, कोई भी बॉडी का कैंसर हुआ, प्रोस्टेट कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, एवरी सॉर्ट ऑफ कैंसर। रीनल सेल कार्सिनोमा कैंसर होता है, किडनी का जो होता है, लीवर का होता है, हेपेटोसेलुलर कैंसर, वो आता है उसके साथ वो फैलाव आता है उसका। कभी कभार ऐसा होता है जो कि स्टेजेस बढ़ती जाती है कैंसर की और वो फैल जाता है बॉडी में। Those patients are more critical. And beyond the cancer patients, we also have many multiple amount of patients like accidental patients we have. कोई आता है ब्रेन में चोट लग जाती है, ब्रेन हिमरेज हो जाता है, ब्लीडिंग हो जाती है पेशेंट में, तो उसमें हमें देखना पड़ता है। वो ऐसे पेशेंट आते हैं। या फिर कोई आता है अस्थमा का पेशेंट जिसको बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, सांस फूल रही है, सांस नहीं आ रही है,
या फिर जैसे पेशेंट कोई सीजर्स के पेशेंट आते हैं, एपिलेप्सी जिसको बोलते हैं, दौरे आ रहे हैं, झटके आ रहे हैं, कंट्रोल नहीं हो रहा, अगर वो ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो इट कैन बी फैटल, लाइफ थ्रेटनिंग। तो देयर आर मल्टीपल लॉन्ग लिस्ट ऑफ केसेस, लॉन्ग डिजीज का लिस्ट है हमारे पास जो कि हमारे पास आती है, पर मेजरली कैंसर। राइट सर, एक चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जो आती है, जैसा कि अभी मैंने देखा, ये आपके लिए एक अटेंडेंट विजिटिंग टाइम था, जब मैं जितनी देर आप उनके साथ थे मैं बाहर से सब कुछ चीज़ें नोटिस कर रही थी। सो एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट मेरे दिमाग में आई आपसे पूछने के लिए, कि जब बहुत सीरियस कंडीशन में मैं बाहर देख रही थी, अटेंडेंट्स थे, परेशान हैं, रो रहे हैं, क्रिटिकल केयर का मतलब यही है जहाँ पे बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि उनका जो अपना फैमिली मेम्बर है वो शायद ना सर्वाइव कर पाए। सर, जब आप कंडीशन उन्हें बताते हैं, क्या रिएक्शन होता है एज डॉक्टर, आप कैसे हैंडल करते हैं? क्योंकि सर ये बहुत इमेंस प्रेशर होता होगा जो देखने में मेरे लिए इतना डिफिकल्ट था, आप उसको 24 आवर्स जीते हैं, कैसे हैंडल करते हैं? थैंक यू फॉर आस्किंग सच अ वंडरफुल क्वेश्चन। आप जब ये क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हैं ना, तो ये दर्द आपके चेहरे पे है। तो आप सोचिए, जिसका मरीज यहाँ पे एडमिट है, जो अटेंडेंट रिलेटिव है, कोई वाइफ है या कोई सन है, कोई डॉटर है या कोई भाई है, अगर उसका कोई एडमिट होता है तो उसको कितना दर्द होगा। We are supposed to give happiness to them, motivate them positively कि हम पेशेंट ठीक करेंगे, एंड उनको इसी बात पे हमें काउंसिल भी करना पड़ता है कि टू कीप देम काम एंड कूल ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। आप इरिटेट मत होइए, आप हमें सपोर्ट कीजिए, डेफिनेटली पॉजिटिविटी हमें भी चाहिए, है ना। तो इसीलिए हमें उनको काउंसिल करना पड़ता है, मोटिवेट करना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है उनको। अगर वो धैर्य रखेंगे, धीरज रखेंगे, तो हमें सपोर्ट होता है। बहुत सारे पेशेंट आते हैं, अटेंडेंट आते हैं पेशेंट्स के, जो कहते हैं कि कब तक ठीक हो जाएगा पेशेंट। अभी मेरे पास पेशेंट आया थोड़ी देर पहले, कहते हैं कब पेशेंट हो जाएगा, कब वार्ड पेशेंट हो जाएगा। बेसिकली ये मैं नहीं कह सकता हूँ, दिस डिपेंड अपॉन द डिजीज ही इज हैविंग, द कंडीशन ऑफ द पेशेंट इज हैविंग। अगर वो इतना ही ठीक होता तो आईसीयू में नहीं होता, तो वो वार्ड नहीं होता। आई थिंक द मिनिमम स्टे इज 2 to 3 days, जिसमें हम बोल पाते हैं कि हाँ वार्ड में शिफ्ट होगा पेशेंट या नहीं होगा। एंड आजकल इतनी अवेयरनेस आ रही है, एंड हमारी काउंसलिंग से, जूनियर डॉक्टर्स की काउंसलिंग से, एंड ऑफ कोर्स द नर्सिंग जो स्टाफ है हमारा, दे आर वेरी मच गुड इन देयर वर्क, वेरी एफिशिएंट। सो उनके हिसाब से सब कुछ हम टोटल मान के चलते हैं, तो अटेंडेंट्स आर हैप्पी नाउ and they understand what we do and they are happily meeting us now. But obviously they are emotional and we actually understand their emotions. सर, एक और जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे कि हमारा क्रिटिकल केयर जोन एक हाईली प्रोटेक्टेड एरिया है, बहुत ही असेसिबिलिटी यहाँ बहुत कम होती है, आप तक पहुँचना भी बहुत लेयर्स एंड लेयर्स है टू रीच यू, बिकॉज आप एक बहुत ही ऐसे नीश एरिया में काम कर रहे हैं। सो मैं ये जानना चाहती हूँ सर, आप अपने पेशेंट्स को इन्फेक्शन से कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, या यशोदा हेल्थ केयर में हम क्या ऐसे मेजर्स ले रहे हैं? हमारे आईसीयू में एक तो बैरियर्स लगे हुए हैं। फर्स्ट डोर यू कैन सी बिहाइंड दैट, सेकंड डोर इज देयर आर नेगेटिव सक्शंस जो कि प्रिवेंट करते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन। दूसरा, हर पेशेंट को हम अगर छूते हैं तो वे आर यूजिंग स्टेरिलियम स्पिरिट, स्टेरिलियम यूज करते हैं हर पेशेंट को छूने से पहले, हर पेशेंट को छूने के बाद। दूसरा, अगर हम लोग कोई भी प्रोसीजर करते हैं, कोई इंटरवेंशन करते हैं, फॉर एग्जांपल सेंट्रल लाइन हो गई या फोलिस कैथेटर हो गया। फोलिस कैथेटर वो होता है जो यूरिन के लिए डाला जाता है, यूरिन पैड है ना, उसको भी डालते हैं। तो वी आर प्रिपेयरिंग आवरसेल्फ टोटली, वी आर वॉशिंग आवर हैंड्स, वी आर वेयरिंग द गाउन्स एंड वी आर वेयरिंग द स्टेराइल ग्लव्स। तो ये सब हम मेजर यूज करते हैं। दूसरा, हर हफ्ते हमारा कल्चर जाता है आईसीयू का, जिससे हमें पता लगता है कि कोई इन्फेक्शन है या नहीं है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम लोग मानिए हाथ धो रहे हैं लेकिन प्रॉपर नहीं धो रहे हैं, अगर नहीं धो रहे हैं तो कल्चर आएगा पॉजिटिव, और कल्चर आएगा तो हमें मूव करना पड़ेगा उससे, इम्प्रूव करना पड़ेगा उससे। बट थैंकफुली वी हैव नॉट गॉट एनीथिंग बैड अबाउट द आईसीयू। आवर आईसीयू इज इन्फेक्शन फ्री राइट नाउ। अमेजिंग। सो आज का ये जो सेशन था, जो कि डेडिकेटेड था क्रिटिकल केयर की पूरी टीम के लिए, हर उस इंसान के लिए जो एक बहुत ही दर्द से भरे हुई फैमिली की स्ट्रेंथ है, हिम्मत है, सपोर्ट है। आई थिंक बहुत ही इमोशनल था सर, ये सब आपसे पूछना वाज अ टर्मोइल विद इन मी, आपसे पूछने से पहले भी। आई थिंक हम इसी तरीके से कंटिन्यू करते रहेंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स। थैंक यू।